Welcome, Bimal ji. Thank you, Ji. Thank you. Welcome. Thank you. Good evening to And you. good evening to both of you. A Bimal warm ji, good evening to you, Bimal ji. बिमल जी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि हमने ये जो बातों बातों में है फिर से क्यों शुरू किया है। जी देखो फ्यूजन के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग परफॉर्मेंसेस की क्वालिटी तो बढ़ गई है हमारी, एंड नंबर ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एवरी डे, लेकिन हमारा इंटरेक्शन थोड़ा कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, है ना। तो हमने सोचा कि भाई अब सबसे बिंदास बात हो नहीं पा रही उसके अंदर, सो वी थॉट वील हैव अ सेपरेट सेशन फॉर दैट। तो हम उसके अंदर बुलाएंगे हमारे मेंबर्स को एंड वील हैव इंटरेक्शन विद देम, और एकदम मस्त बिंदास अनइंटरप्टेड। तो यू आर आवर फर्स्ट गेस्ट बिमल जी, वेलकम। थैंक यू। वेलकम वंस अगेन। तो मेरे ख्याल से ऐसा है, सबसे बढ़िया ये रहेगा इस सेशन की शुरुआत आपकी कोई ओरिजिनल फ्रेश पोएट्री से स्टार्ट करते हैं। हाउ अबाउट दैट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मैं आ आपको जरूर बहुत बढ़िया और लाइट एक गजल सुनाता हूँ जिसके 2 शेर तो मैंने आज ही बनाए हैं और कुछ पहले के बने हुए हैं। क्या बात, इरशाद। वो मैं आपको सुनाता हूँ, और जहाँ उषा मैडम आपको कोई उसके मीनिंग में दिक्कत आए, यू कैन टेल मी, आई कैन एक्सप्लेन, बट इट्स वेरी सिंपल। ओके जरूर बिमल जी, आप दिल से, if you are singing, if you are reciting the poem दिल से, it will be definitely reaching to my दिल also. Thank you. You can, I can understand. कि जुबां से चाशनी टपका रही है। क्या बात है। जुबां से चाशनी टपका रही है, ये दुनिया बातों से बहला रही है। क्या बात है, बहुत अच्छा। जुबां से चाशनी टपका रही है, ये दुनिया बातों से बहला रही है। मेरी धड़कन क्यों बढ़ती जा रही है, मेरी धड़कन क्यों बढ़ती जा रही है, उनके इशारों से कयामत आ रही है। क्या बात है। उनके इशारों से कयामत आ रही है। बहुत खूब। सुनहरे रंग की झीनी चुनरिया, सुनहरे रंग की झीनी चुनरिया पहनकर आज वो इठला रही है। बहुत खूब। पहनकर वो इठला रही है। ये खास तौर पे मैं जब अपना मजाक करता हूं तो ये एक शेर बनाया था कि हर तरफ धोखा है, रुसवाई है, हर तरफ धोखा है, रुसवाई है, मेरी सीनियरिटी भी आड़े आ रही है। क्या बात है। हर तरफ धोखा है, रुसवाई है, मेरी सीनियरिटी भी आड़े आ रही है। और ये जो लाइन है ये वाक्य में किसी ने बोली थी, जो मैंने शायरी में इस्तेमाल कर ली है। देखो कल कुछ भी हो सकता है, देखो कल कुछ भी हो सकता है, ये कहकर मुझे वो फुसला रही है। बहुत खूब। ये कहकर मुझे वो फुसला रही है, और जुबां से चाशनी टपका रही है, ये दुनिया सिर्फ बातों से बहला रही है। दिस इज अ लाइट हार्टेड थिंग्स आई हैव रिटन लॉन्ग अगो, 1-2 साल पहले लिखी थी। अभी इसी दिन मैंने अभी 2-3 घंटे पहले 2 सीरियस शेर इसमें ऐड किए हैं, वो जरूर सुनाना चाहूंगा। क्या बात है। कि तन्हाई डस रही है इन दिनों यारो। उषा मैडम, तन्हाई का मतलब वी आर ऑल अलोन नाउअडेज। सॉलिट्यूड, आइसोलेशन। सॉलिट्यूड, हाँ। तन्हाई डस रही है इन दिनों यारों, एक शायरी है जो मन को भा रही है। एक शायरी है जो मन को भा रही है। कुदरत से भी कुछ प्यार कर लो दोस्तों, नेचर, कुदरत से भी कुछ प्यार कर लो दोस्तों, वरना वो झटके तो देती जा रही है। बहुत खूब। वरना वो झटके तो देती जा रही है। See, now from the latest poem from yours, I got the answer from where you are getting the spark for writing your poem. Tanhai and observing nature, and that is what which is Dil Ko Behlata Hai, and a poem originates from your mind. Am I right? Yeah, बिल्कुल मैडम। मतलब मैं I try to observe all around me what's happening, and that's why from there I can think. But these 4 lines I have written just 1 hour back. Very मैं
हाँ जी। विमल जी, मैं बताता हूँ आपको बचपन से। मैं आई हैव नॉट बीन ए शायर, पोएट्री तो नहीं करता मैं, बट मैं बचपन से ही पैरोडीज किया करता था। सॉन्ग्स की पैरोडीज बनाया करता था। वो खूब बनाते थे हम लोग, हमारा एक गैंग हुआ करता था स्कूल के अंदर। जी। तो हम लोग मिलके पैरोडीज बनाया करते थे। तो मैं Rajesh, we अभी, would like to hear it. अरे वाह, We would मैं like to बताता hear हूँ the आपको। हाँ, parody वो from भी you. आप भी सुनाइए कुछ। मैं बताता हूँ आपको, अभी रिसेंटली अभी हम आईआईटीडी के ग्रेजुएशन डे के अंदर वी एक स्किट किया था हम लोगों ने। तो उसके अंदर द एंटायर प्लॉट वाज बेस्ड ऑन पैरोडीज विच आई क्रिएटेड। उसके अंदर से मैं आपको एक और दो पैरोडी सुनाता हूँ। एक पैरोडी सुनाता हूँ, आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक दिस। क्या बात है। कॉर्पोरेट वालों को खबर क्या, लीडरशिप क्या चीज है। वाह। कॉर्पोरेट वालों को खबर क्या, लीडरशिप क्या चीज है। ट्रेनिंग कीजिए फिर समझिए, ट्रेनिंग कीजिए फिर समझिए, लीडरशिप क्या चीज है। कॉर्पोरेट वालों को खबर क्या, लीडरशिप क्या चीज है। तो ऐसा बनाया था। एक और बनाई थी छोटी सी मैंने इसमें, स्लाइडें बनाने वाले। ऐसा होता था, हमारे जो प्रोफेसर होते थे ना वहां पर, उनको हमारे जो पीपीटीज बनाते थे हम, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालने का बड़ा शौक होता था। वो कान पकड़ते थे हमारे कि ये क्या बनाई है आपने स्लाइड, ये कैसी प्रेजेंटेशन बनाई है। हमारा सारा जो है हार्डवर्क होता था ना, उसको पानी में मिला देते थे। तो उसके लिए मैंने एक उसके अंदर एक बनाई थी पैरोडी। स्लाइडें बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, कैसी ये पीपीटी बनाई, में फालतू सी स्लाइडें घुसाई। स्लाइडें बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को पीपीटी बनाई तूने, कैसी ये पीपीटी बनाई। तो मतलब वो जो बचपन का शौक था वो अभी तक मेरा वो है। बट मुझे ना, आई थॉट कि सिंस यू आर कमिंग, तो आज आपसे सुनते हैं कि मतलब इफ आई वांट टू बी अ पोएट, तो थोड़ा सा टिप्स दो आज हमारे को आप। अगर मैं पोएट्री करना चाहूँ, मतलब ये तो गानों के अंदर कुछ आपने फिट कर दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ओरिजिनली पोएट्री जैसे आप करते हैं, उसके लिए कुछ बताओ। कैसे, मतलब हाउ डू यू क्रिएट दी फ्रेश पोएट्री फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम स्क्रैच, यू आर क्रिएटिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। आपके पास वर्ड पावर बहुत होनी चाहिए। मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत लोगों को सुनता हूँ। यू शुड नो लॉट ऑफ वर्ड्स। आपको एक इमोशन के लिए आपके पास 4-5 वर्ड्स होने चाहिए। आपने लिखना है ना, तो आप अपने जो आपने हमारे को पैरोडी सुनाई, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड पावर, आप उनकी जगह सिमिलर वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मेलोडी भी निकले, साउंड भी सिमिलर आ जाए। योर वर्ड पावर शुड बी टू मच, मतलब चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे उर्दू की हो, तभी आप उस इमोशन को उसी इमोशन को वट एवर यू वॉन्ट टू से प्रगट, मतलब यू कैन पुट फॉरवर्ड। तो 4 लाइनर में एक आखिरी के 2 वर्ड होते हैं और फिर एक तीसरा वर्ड होता है। आखिरी के जो 2 वर्ड हैं, मैं उनको एग्जैक्ट, मेरे को मालूम है किसी को काफिया कहते हैं, किसी को रदीफ कहते हैं, पर मैं उसमें नहीं घुसूंगा अभी। आपको आप यही समझिए कि लास्ट की जो 3 वर्ड्स हैं उनका खेल है। आखिरी के 2 वर्ड्स तो पहली 2 लाइनों की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कपलेट, वो तो सेम होने चाहिए। और जो तो तीसरा वर्ड है उससे पहले जो आता है वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल से ही बता रहूंगा। टपका रही है 2 वर्ड हैं, एक जैसे आ रहे। टपका, बहला रही है, बहला और टपका थोड़ा सा मिलता जुलता है।
बढ़ती जा रही है, बढ़ती भी सेम रिदम में आ रहा है पर जा रही है, ऐसे कयामत आ रही है। हाँ। तीसरा वर्ड चौथा वर्ड सिमिलर है, आ रही है सेम है। ये तो हो गया पहले कपलेट का। जब थर्ड लाइन आती है ना, तो कभी कभी आपको जब 4 लाइनर बनाते हैं तो जो थर्ड लाइन है दैट शुड बी यूनिवर्सल ट्रुथ। आप अपनी कोई बात कह सकते हैं विच शुड बी एब्सोल्यूट, इट शुड नॉट बी रिलेटिव, कि वो आपके लिए कुछ है, उषा मैडम के लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि जैसे मैंने अपने कुछ मेरे कुछ हैं शेर, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं कि जैसे कि मैंने एक शेर लिखा था, हल्की हल्की सी हंसी साफ इशारा भी नहीं 2 वर्ड है, अगली लाइन में भी वो आएगा, जान भी ले गए और जान से मारा भी नहीं। मारा साफ से सिमिलर उसकी वो साउंड निकलती है, भी नहीं सिमिलर वो है। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि पहली 2 लाइनें जब बनाते हैं तो थोड़ी सी साउंड सिमिलर होनी चाहिए जब आप उसे बोल के भी देखें। आप मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 साल से हमारे साथ हैं, तो जी। जो मैंने देखा है कि एज कंपेयर टू अदर्स इन द ग्रुप, आई थिंक यू आर द मोस्ट इमोशनल पर्सन इन द ग्रुप। यू कैन से दिस। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आपके अंदर अभी जो स्टेटस चल रहा है हमारा ग्लोब के अंदर, पूरा जो पैंडेमिक चल रहा है, एंड जो आप नो वी आर स्पेंडिंग टाइम अलोन, यू से वी आर स्पेंडिंग टाइम अलोन, बट ऑल्दो हम लोग, आई फील कि दिस इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट क्वालिटी टाइम विद दैट यू कैन स्पेंड विद योर फैमिली। मेरे ख्याल से इट्स ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि आज के अंदर हमें जो हमारे पार्टनर हैं और हमारे बच्चे हैं और हमारे बिलविड्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके साथ टाइम बिताने का एक, जिसको कहते हैं ना, एक बाय डिफॉल्ट हमारे को फोर्सफुली हमारे को एक वो अपॉर्चुनिटी मिली है। आई फील आई थिंक वी शुड नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो वेस्ट। और इसके अंदर इतने टाइम के अंदर आई थिंक आई फील कि लॉट ऑफ रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड because of this, because we don't have any other option, we are not interacting with anybody else, we have only our beloveds with whom we are spending the time. But मैं आपको देखता हूँ, you still have that desire कि मैं बाहर निकलूं, I want to meet my friends, I want to go out, I want to मैं घूमना चाहता हूँ, मॉल में जाना चाहता हूँ, कैफे में जाना चाहता हूँ, I want to perform। मैंने अभी आपके अंदर ये जो नोटिस किया है ना मैंने during the last 1 year, आपके अंदर यू स्टिल हैव दैट डिजायर कि मेरे को बाहर निकलना है। आई फेल्ट, आई डोंट नो इफ आई एम राइट, आई मे बी रॉन्ग, एक बहुत रेस्टलेसनेस है, देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस इन यू दैट यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस व्हाटएवर मे बी। बाहर पैंडेमिक क्या है, यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे लिए ना कुछ लोग पूछते हैं, हालांकि कुछ पिछले दिनों से कुछ फिजिकल मतलब मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ चीजें नहीं कर पा रहा, पर जब मेरा ना जिंदगी की जो मेरी वैल्यूज है ना, जवानी के बारे में लोग बात करते हैं, बीइंग यंग एंड दिस, यंग का मेरे कॉन्सेप्ट ये है टू मीट न्यू पीपल, टू गो टू सी न्यू प्लेसेस, टू हैव समथिंग न्यू, और कुछ नहीं तो कुछ नया खाना खाओ, कुछ नई बात करो, कुछ नए रिलेशंस डेवलप करो। कोई उसके लिए कभी भी मेरे दिमाग में, मैंने जिंदगी में आई हैव बीन नेवर लाइक कि मेरे को कुछ चीज से ये पैशनेट जिंदगी जीने का सब कुछ भी नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू टॉक टू एनी मेल और एनी फीमेल, एनी गर्ल और एनी बॉय, जस्ट उसका थ्रिल ये है कि कोई somebody new is, something new is happening to me। वो एक पैशन है, और उसके लिए I even sometimes risk my life. I do take care of all this pandemic is going on. When I do take care, I always keep sanitizer with me. I will keep extra mask with me. But I will sit in. A few days back, I just sat in one cafe. Nobody was there, and they all waiters know me. I just asked, bring my cappuccino.
देन आई गिरीश कर्नाड की एक मेमोरी थी, एक बड़ा अच्छा राइटर है, वो प्ले राइटर भी है गिरीश कर्नाड, उसके 1 साल पहले डेथ हो गई है, उसका मेमोरी थी, उसकी ऑटोबायोग्राफी थी, वो आई स्टडीड, आई जस्ट रेड इट फॉर 2 or 3 hours. I come to know about his life. I do agree with you, Bimalji. Family is there, that is true. Relations, we have to give respect, that is also true. And we have each one of us is an island in that way. If we are thinking of, we need our own some space also. Am I right? Our me time we need. That is why you are getting excited to go out. एक शायरी सुन सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट हो, जो भी फेवरेट हो आपकी, मजेदार कोई शायरी। मैं सुना देता हूँ भाई साहब, मैं आपको सुना देता हूँ एक शायरी, ये बड़ी मेरी फेवरेट है, और आप स्पेशली राजेश जी अच्छे जानते हैं, और आपने भी नाम सुना होगा इस राइटर की, अभी राहत इंदौरी की अभी डेथ हो गई है जी। तो वो उसकी फेवरेट मैं 1-2 लाइनें सुना रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। समटाइम्स सम पीपल यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन हिम बिकॉज ही इज वेरी मच ड्रामेटिक। राहत इंदौरी ड्रामेटिक बहुत है, तो कुछ लोग उसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, पर उसकी कई शायरियां बहुत अच्छी हैं जी। जैसे कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। बहुत खूब। और आखिरी सुना देता हूं, इसी के अंदर ही है, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आकर फिसलते क्यों है। क्या बात है। Bimalji, actually, very nice. This is the one thing I really like in you as a person and as a friend and as a constant member of Fusion family, because you know that sense of humor and the lightheartedness which you are always keeping in mind, and which is reaching to each and everyone who is listening to you. That is the thing I really like in you. So thank you very much. Please share with us your experience on Fusion in the last 1 year. Yes. What has देखो ऐसा मैंने राजेश जी बहुत सारे पिछले 2-3 साल में तो बहुत सारी जगह में गया, बहुत सारे ओपन माइक अटेंड किए, बहुत सारे ये ऑनलाइन भी अटेंड किया। देखो ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में ना वो पावर पॉलिटिक्स ज्यादा आ गई है, सेल्फ इंपॉर्टेंस या मैनिपुलेशन या कुछ इस तरीका। हमारा ग्रुप बड़ा सिंसियर और ओपन माइंडेड है, और राजेश जी मतलब माय हार्ट गोज टू हिम, ही इज सो फेयर एंड ही गिव्स चांस टू एवरीबॉडी। उषा जी, जस्ट सी दैट somebody people make unnecessary fun of their way of life, is they make fun of the weaknesses and weak points of others. उसका कोई जिंदगी का मजा नहीं है। मेरे को किसी ने कहा था, जिंदगी में कचरे का ट्रक नहीं बनने का, कचरे का ट्रक बनोगे तो अपना ही खराब नुकसान होगा। आपको कुछ अच्छा कह सकते हो, किसी की अच्छाई देख सकते हो। आई ट्राई टू सी positives in other, I try my level best to see the positives in other and I try to give my positives. तो मेरे को फ्यूजन के अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी, कई मेरे रिलेटिव्स, मेरे घर के फैमिली मेंबर्स, सब लोग कहते हैं व्हाट इज दिस यार, आप हर एक की तारीफ किए जा रहे हो, एक्सट्रीम पे तारीफ किए जा रहे हो, ये कोई अननेचुरल लगता है, ये क्या करते हो आप, ये वो। बट आई स्टिल बिलीव फ्रॉम माई इनर कोर ऑफ हार्ट दिस इज गुड। अरे तारीफ कर रहे हैं ना, इस बुरे हाल में हम सबकी तारीफ ही कर रहे हैं ना, किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, लेग पुलिंग तो नहीं कर रहे ना। वी आर नॉट डूइंग लेग पुलिंग एंड ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग अदर्स, ऑलवेज टॉकिंग इल ऑफ अदर्स, वी आर नॉट डूइंग दैट। तो मुझे कभी कभी वो थोड़ा सा लगता भी है, पर मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है, हम तारीफ ही करेंगे। Right from day one, what we have kept the values of Fusion is कि we are not going to give any constructive feedback. किसी को constructive feedback देने की जरूरत नहीं, we are all matured people, we know
हमारे को रिकॉर्डिंग मिल जाती है, हम देख लेते हैं कहाँ हम गलती कर रहे हैं. तो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन व्हाई वी शुड क्रिटिसाइज समबडी, उसको क्यों हमें बताना है. एंड ऑब्वियसली जो हम कह रहे हैं ना कि क्यों तारीफ करते रहते हैं हर एक की. इफ यू कीप ऑन अप्रिशिएटिंग समबडी, so he will try to live up to that appreciation. If you start criticizing anybody, so someday he is definitely going to live up to that criticism also. So he's going to lose his motivation. So if you want to keep the group motivated, you have to appreciate them. So जब आप appreciate करेंगे तो definitely he is going to improve. आज देख लीजिए हम लोग we have been appreciating each other. आज उषा जी बैठी हैं, इवन मैं अपने को आपको देखूं या आप है या कोई भी है हमारे ग्रुप के अंदर, because we appreciate, आज उनकी performance has improved in leaps and bounds. It's been really a pleasure that you have joined this group. आपको पिछले 1 साल से हम लोग सुन रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपके कमेंट सुन रहे हैं. एंड मतलब इट फील्स कि जैसे एक ग्रुप का एक मतलब फैमिली का वो क्या होता है ना, वी सी यू लाइक दैट. आप फैमिली के एक बुजुर्ग की तरीके से हमारे ग्रुप में, आई थिंक एज वाइज ऑल्सो, एक्सपीरियंस वाइज ऑल्सो आई कैन से दैट यू हैव बीन, ऑल्दो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि 70 के हैं, शहरी 17 की करते हैं, यू आर यंग एट हार्ट डेफिनेटली, बट यू हैव बीन लाइक आर बुजुर्ग की तरह, एक एल्डरली जो पर्सन है हमारे ग्रुप को, यू हैव बीन होल्डिंग, यू हैव बीन ए बाइंडिंग फोर्स इन दिस फ्यूजन. सो थैंक यू वेरी मच. Usha ma'am, if you want to say something. Rajesh ji and Usha ji, I thank you also from my Quora part. मेरे को ये ग्रुप बहुत अच्छा लगता है, इसके सारे मेंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो काफी रेगुलर हैं. और क्या मतलब मैं क्या बताऊं, मैं आई कांट टेल यू, बट मुझे आई गॉट समथिंग इमोशनल अटैचमेंट विद दिस ग्रुप. आई गॉट द इमोशनल अटैचमेंट विद दिस ग्रुप. एंड वो जैसा हुआ, वैसे राजेश जी कहते हैं आई एम इमोशनल पर्सन, नो डाउट अबाउट इट. आई एम अ बिट इमोशनल पर्सन. समटाइम आई डोंट शो इट, बट आई एम, एंड व्हाट आई एम, आई डोंट वांट टू चेंज माय सेल्फ. ऐसा जिंदगी इतनी ऐसे कट गई है और बाकी भी कट जाएगी. जो बॉन्डिंग इस ग्रुप के अंदर डेवलप हुई है ड्यूरिंग द लास्ट 1 year, इट्स डिफिकल्ट इन एनी अदर ग्रुप, बिकॉज आप जो ऑफलाइन हम लोग कभी फ्रेंड्स के ग्रुप में मिलते भी होंगे, इतना इंटरेक्शन और एक ही चीज को आप कितनी दफा कभी भी चाहें आप देख सकते हैं ऑन द यूट्यूब, और उसको यू कैन रीलिव द एक्सपीरियंस. वो रीलिव द एक्सपीरियंस वाली जो बात है वो और कहीं पे आ नहीं सकती. सो दिस इज यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, मेमोरीज दैट वी आर क्रिएटिंग इन द लास्ट 1 year. उषा जी? Even I do agree with you, Rajesh. Fusion, that is a magnetic touch of, or magic touch of, or I can call it as magnetic touch also, like a magnet. By people are getting pulled towards fusion. This is nothing else that simplicity and the closeness and the bondage. So as Vimalji said also, that ease of interacting and not criticizing anybody beyond anything, and helping each other to grow and to understand themselves by themselves. That is the crux of the force behind the fusion's bonding. Bimalji ke bare mein, as a person, I would like to really, I am thankful to God because I got an opportunity to meet you through this platform of fusion. Because zindagi mein we are meeting many people, but only certain people will be touching our hearts, and only certain interactions and certain personalities will be treasured within our heart, and you are one among them because of the values which you are unknowingly, maybe you may not be knowing, but it is reaching to us. Really, Vimalji. So nice of you, both of you. Thank you. Definitely. Thank you. So I think बहुत बढ़िया सेशन रहा. We thoroughly enjoyed. और विमल जी को सुन के, विमल जी से इंटरेक्ट करके, it's been real pleasure. Thank you, Vimal ji, and thank you ji. So nice of you. Thank you. To see you. See you in the next season. Oh, sure. Bye. Bye.